आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 56। दोस्तों, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है उसमें आर्टिकल नंबर 56 को आज मैंने लिया है, जिसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो दो रास्ते आपको मिलने वाले हैं। मैं थोड़ा सा आर्टिकल 56 से अलग हट के बात करने वाला हूं। दो रास्ते आपको हमेशा मिलेंगे। बहुत बार आपने बात सुनी होगी, एक वो रास्ता जो कठिन है, एक वो रास्ता जो मजाकिया है। तो आपको तय करना है कि जो बोरिंग और कठिन रास्ते में चलना है या मनोरंजन के लिए पढ़ना है। आप अंतर हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं तो बाद में पछताना जरूर पड़ता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कठिन और थोड़े से बोरिंग रास्ते से लेके चलूं, बट वो आपको ज्ञान की तरफ लेके चले, निश्चित सफलता के लेके चले। टीचर मनोरंजन का साधन नहीं होता है। तो मैं एक ईमानदार प्रयास आपके साथ कर रहा हूं, जिसमें आपको मनोरंजन मिले या ना मिले, पर ज्ञान अवश्य प्राप्त हो। तो आर्टिकल 56 क्या कहता है, चलिए समझते हैं। आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि, यानी राष्ट्रपति कितने समय तक कार्य करेगा एक बार वो राष्ट्रपति अगर इलेक्ट हो जाता है, एक बार अगर उसका निर्वाचन हो जाता है। यानी अगर राष्ट्रपति का एक बार चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद वो कितने दिनों तक राष्ट्रपति रहेगा, तो सामान्य से हम सब जानते हैं 5 साल के लिए। ये बात तो हम सब जानते हैं। फिर हम क्या और आपको बताने वाले जो एग्जाम में फायदा होने वाला अंतर है ना। मैं जो वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं उसमें मेरी गारंटी है कि YouTube की सीरीज पूरा होने पर अगर किसी ने उन वीडियोस को अच्छी तरह से देखकर कमांड कर लिया तो कॉन्स्टिट्यूशन में आप मान कर चलिए कि पीसीएस एग्जाम में YouTube से 20 क्वेश्चन में से 12 से 15 मिलेंगे। इट्स माई गारंटी। आप मुझ पे क्लेम कर सकते हैं, मैं YouTube में कह रहा हूं। अगर मैं पूरा सीरीज बना के डाल देता हूं जो मैं प्रयास कर रहा हूं, और अगर आप उसे पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन मिलेंगे। इट्स माई गारंटी। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, बीएड, बीटेक तो मिलना ही है। मैं पीसीएस की बात कर रहा हूं, आईएएस की नहीं। आईएएस के लिए फिर मेरे क्लास में आना होगा आपको, तभी आपको समझ में आएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन तो मिलेंगे, उसमें भी मिलेंगे, बट आईएएस का जो डीपर स्टडी है उसके लिए, और पीसीएस का जो मेंस और डीप स्टडी उसके लिए फिर इंस्टीट्यूट आना होगा। फिलहाल यूट्यूब में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो एक नॉर्मल एक प्रक्रिया है, बैरेक्ट ओरिएंटेड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं उसको लेकर के चल रहा हूँ, जिससे कि लोगों को बैरेक्ट के एक्सप्लेनेशन में दिक्कत ना है। मेरे पास कभी कभी फीडबैक आता है कि इससे भाषा थोड़ी क्लिष्ट हो जाती है, लेकिन लॉ की भाषा जो कोडिफाइड भाषा है वो क्लिष्ट होती ही है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाषा थोड़ी सी और सरल हो, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, पढ़ाई में अच्छी तरह से पढ़ना है, मनोरंजक तरीके से नहीं। ठीक है, तो चलो अच्छी तरह से पढ़ते हैं। पहली बात क्या जाना हमने कि राष्ट्रपति 5 साल के नियुक्त होता है। दूसरी बात जाना, जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है। वो कहते हैं कि राष्ट्रपति के 5 साल की जो टाइम पीरियड है वो कब से शुरू होती है, यानी किस दिन से राष्ट्रपति को 5 साल का कार्यकाल माना जाए, जिस दिन इलेक्शन हुआ या जिस दिन राष्ट्रपति ओथ लेता है। दो ही ऑप्शन ज़्यादातर आते हैं, बाकी और सारे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेता है, चुनाव, इसीलिए 5 साल राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरे होने के पहले चुनाव करा लिए जाते हैं, कुछ दिन पहले थोड़ा सा, जिससे कि कोई भी ऐसी नेचुरल क्लैमिटी या कोई प्रॉब्लम आने पर नया राष्ट्रपति ओथ लेने के लिए तैयार हो, राष्ट्रपति पहले से इलेक्टेड हो। यानी मान लीजिए आज तारीख है 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को नए राष्ट्रपति को ओथ लेना है, तो जो पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल है, जब वो 10 दिसंबर को या 11 दिसंबर को कंप्लीट हो रहा है, चुनाव नवंबर में ही होकर के कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे कि जिस दिन राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है उसी नया राष्ट्रपति कार्यकाल को नया राष्ट्रपति उसको ज्वाइन कर ले। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो हम लोग पहले क्या जानते हैं कि आर्टिकल 56 में कि पद ग्रहण की तारीख से, यानी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है कि जिस दिन राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है उस दिन से 5 साल। पहली बात जाना। दूसरी बात जाना कि राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो आर्टिकल नंबर 56 से है। तीसरी बात हम जानते हैं कि इसके साथ में कुछ इफ बट है। इफ बट में राष्ट्रपति की कैसे पद का त्याग कर सकता है, तथा राष्ट्रपति अगर चुनाव नहीं हुए, डिले हो गए, या राष्ट्रपति 5 साल के बाद कब अपने पद से हटेगा, ये का, खा और गा ABC में बताया गया है। यानी 56 प्लस ए क्या कहता है, इफ के साथ, बट के साथ, परंतु के साथ, क्या
कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके पद त्याग कर सके। यानी क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का मन है और अगर भाई आप बहुत हो गया, हम 3 साल में रिटायर, तो क्या होगा जब वो 3 साल में रिटायर होने वाला है तो क्या करेगा, जो राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति को एक प्यारा सा लेटर लिखेगा, कहेगा प्रभु जी अब नहीं, अब हमें राष्ट्रपति नहीं रहना, और वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उसे स्वीकार कर लेगा और वो व्यक्ति जिसने रिजाइन किया है वो राष्ट्रपति के पद में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति रिजाइन करने के लिए बाध्य नहीं किया गया सामान्यतः फोर्स को छोड़ करके, तो आप रिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति के रिजाइन की व्यवस्था भी कर दी गई है, आप पद का त्याग कर सकते हैं। नंबर 2, संविधान का अतिक्रमण करने पर, यानी अगर राष्ट्रपति के जो लिखित अधिकार है कि राष्ट्रपति ये काम कर सकता है और बाकी का काम अपने ऑफिसर्स के द्वारा करवाएगा, तो जो राष्ट्रपति अपने काम कर सकता है संविधान में जो लिखा उसके सिवाय अपने ऑफिसर्स का काम अगर वो स्वयं करता है, अपने मंत्रियों की सलाह के बगैर करता है, या जो उसको संविधान में अधिकार लिख दिए गए कि ये करना है, उसके सिवाय अगर वो कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ आर्टिकल नंबर 61 के तहत इम्पीचमेंट या संविधान के अतिक्रमण करने पर इम्पीचमेंट लाया जा सकता है या महाभियोग लाया जा सकता है। यानी हमने जाना 56 सब क्लास 1 में कि राष्ट्रपति कोई पद त्याग करता है तो कैसे करेगा। 56 सब क्लास 2 में या खा में हमने जाना कि संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के द्वारा हटा दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 66 का जो इम्पीचमेंट है, जब अभी 56 के बाद 61 आएगा इम्पीचमेंट का, सॉरी 66 नहीं 61 आएगा, तो हम 61 में फिर से पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद अगला है कि राष्ट्रपति अपने पद अवधि समाप्त हो जाने पर भी नए उत्तराधिकारी की नियुक्ति तक पद में बना रहेगा। यानी भारत के संविधान में लिख दिया गया कि 5 साल तो उसका कार्यकाल है ही, लेकिन मान लो अब चुनाव होने वाला है और चीन ने आक्रमण कर दिया हमारे देश पर, और चुनाव किसी वजह से, महामारी पेंडेमिक की वजह से चुनाव को टालना पड़ा, तो राष्ट्रपति 5 साल पूरा करने के बाद में भी वो सत्ता पे बना रहेगा, वो राष्ट्रपति के रूप में बना रहेगा। वो राष्ट्रपति पद से तब हटेगा जब नया राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से चुन करके तैयार हो और वो ओथ ले सके। तो जब तक पुराना राष्ट्रपति पद से तब तक नहीं जाएगा जब तक कि नया राष्ट्रपति ओथ नहीं ले लेता। पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होगा और नए राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होगा। इस तरीके से आर्टिकल नंबर 56 में राष्ट्रपति के पदावधि, उनके त्याग और उनको संविधान के अतिक्रमण करने पर, संविधान का उल्लंघन करने पर, अपनी शक्तियों का उल्लंघन करने पर, क्योंकि ये बात लोकतंत्र में तय है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी शक्तियों का उल्लंघन करेगा तो अपने पद पर नहीं रह पाएगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो और चाहे कोई और व्यक्ति हो। पद यहाँ पर कोई फिक्स पद है नहीं है, क्योंकि सरकारें, वो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब जनता के प्रतिनिधि के रूप में जनता के नौकर होते हैं, तो आपको अनंत काल तक कोई भी अधिकार प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैंने अनुच्छेद 56 को बताने का प्रयास किया। एक रिवीजन करते हैं। क्या राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुना जाएगा? 5 साल तब जोड़ा जाएगा जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा, जिस दिन वो ओथ लेगा। चाहे ओथ लेना शपथ ग्रहण आए, पद ग्रहण आए, ओथ लेना है, सब एक ही है, एक ही बात है। दूसरा है कि वो रिटायर हो सकता है वो राष्ट्रपति को बीच में, जब उसका मन है, मर्जी है, हमने छोड़ दिया, छोड़ता कोई नहीं। आज तक शायद मेरी जानकारी में भारत में किसी ने राष्ट्रपति का पद स्वैच्छिक रिटायर नहीं लिया है। और तीसरा है कि अगर इम्पीच करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, तो 61 लगेगा। और चौथा ये है कि अगर राष्ट्रपति, तीसरा ये है कि अगर राष्ट्रपति नया इलेक्शन नहीं आया या इलेक्शन होने में देर है, तो जो राष्ट्रपति है वो तब तक पद पे बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया के द्वारा नहीं आ जाता है। दोस्तों, आज मैंने आर्टिकल नंबर 56 को आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ होगा और कुछ क्लिष्टता को कम किए, कुछ कोडिफाइड लॉ को विश्लेषण करने को सरल और प्रयास किया है। क्योंकि जो बच्चे नए होते, जो लॉ से संबंधित नहीं है या जो बैरेक नहीं पढ़ते, उनके लिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा कठिन हो जाता है समझना। मैं इस बात को जानता हूँ, लेकिन मेरी भी एक मजबूरी है कि मैं
समझाने के स्तर को कितना सरल करूं, कोडिफाइड लॉ थोड़ा सा कठिन है। तो मैं कुछ अपने आप को और सामान्य भाषा समझाने का प्रयास करता हूं और कुछ आप समझने का प्रयास करिए। इस तरह से फिर चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी, जिससे आपको एग्जाम क्रैक करने को मिलेगा और ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों, मैं आज का अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।